हाय व्यूअर्स, मेरे प्यारे टॉरस व्यूअर्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग टॉरस के लिए एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं और बिल्कुल ओल्ड फैशन वे में करेंगे जैसे पहले करते थे। ठीक है, हम लोग क्विकली देखेंगे आपके लाइफ में क्या चल रहा है और आगे आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एंजल आप लोगों को, यूनिवर्स आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं ये मोमेंट पे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एज यूजुअल ये जनरल रीडिंग है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करिए। अगर कुछ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो उसको इग्नोर करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं, एनर्जी रीड नहीं करूंगी, लेकिन अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आना चाहे जो मैक्सिमम टाइम आता है उसको मैं एक्सेप्ट करूंगी। टॉरस, फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक रुद्राक्ष का माला था यहाँ पे रखा हुआ, जो मैंने अभी अभी अपने मैंने इसको अपने हाथ के रिस्ट पे इसको लपेटा। करेक्ट, मैं आपको बोल रही हूँ आपका लाइफ जो है काफ़ी सारे चेंजेस में से गुजरे हैं। काफ़ी सारे चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं आ पा रहे थे, आप कैसे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और कंट्रोल, मेरा बोलने का मतलब है आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे, मतलब एक होता है ना एक सिचुएशन फैल जाना, मतलब बिल्कुल इधर कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कुछ डायरेक्शन ना मिल रहा है, ना कुछ हाथ के बाहर चला जा रहा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, कुछ अरेंज नहीं कर पा रहे। ग्रेजुअली अभी आपका लाइफ जो है बहुत सारे डिस्टर्बेंस के बाद, साथ भी, तो डिस्टर्बेंस के बाद और अभी बहुत सारे चेंजेस और डिस्टर्बेंस के बाद और बहुत सारे चेंजेस और डिस्टर्बेंस के साथ आप लोग अरेंज कर रहे हैं। अब डिस्टर्बेंस के साथ क्यों? क्योंकि ये जो आप लाइफ अरेंज कर रहे हैं ना अपना, वो इतना एक कंप्लीटली एक नया, इट्स काइंड ऑफ एक नए डायरेक्शन में लेके जा रहे लाइफ में। मतलब काफ़ी सारे चेंजेस हो रहा है आपके लाइफ में, हुए हैं, और अभी जो आप रीअरेंज कर रहे हो अपना लाइफ को, आप बदलाव जो लेके आ रहे हो और चीज़ें जो आप समेट रहे हो, उसमें भी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चेंजेस होने के बाद हो रहा है, तो अभी भी वो समेटने में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। लेकिन अभी वो सारी चीज़ें एक साथ आ रहा है। आपका लाइफ जो है, जो बिल्कुल क्या चल रहा है नहीं समझ में आ रहा है, इतने सारे चेंजेस हो जा रहे हैं, कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो सारे अभी समेट रहे हैं आप। ठीक है, चेंजेस के बाद और चेंजेस के साथ, दिक्कतों के बाद और दिक्कतों के साथ। लेकिन मुझे बोला जा रहा है कि ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा फाउंडेशन हो रहा है, एक काइंड ऑफ एक नया फाउंडेशन जो बहुत आगे काफ़ी सालों तक ये जो बन रहा है, ये आपका फाउंडेशन बनेगा और बहुत ही पॉजिटिव फाउंडेशन है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है, बहुत पॉजिटिव फाउंडेशन है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको लोगों से छुपा के करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा भी। मतलब मुझे बोला जा रहा है कि मतलब आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं, कैसे मैं समझाऊं ये फीलिंग को। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों के साथ ये बिल्कुल रेजोनेट करने वाला है, जो आप क्या करना चाहते हो आपको आइडियाज़ देते रहते हैं, ये करो तो सही रहेगा, ये मत करना, ये मत करो, वो करो। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें आप करने जाते हो, आप लोगों को बोलते हो, लेकिन वो हो नहीं पाता है। अल्टीमेटली नज़र लग जाता होगा, या फिर जो जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए। अभी इस बार ना आप लोग बिल्कुल एम करके रखो कि नहीं, एम करके आप लोगों ने रखा है कि नहीं, मैं पहले बिल्कुल चुपचाप सब कुछ अरेंज कर लूँगा, उसके बाद मैं, मतलब अगर आप 10 कर रहे हो तो लोगों को दिख रहा है 3। ठीक है, मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो है आप चुपचाप अरेंज कर रहे हो। काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपका प्लानिंग, आपका जो भी है वो शेयर नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, किसी से, क्योंकि आपको इस बार डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ आप नहीं रिस्क लेना चाहते हो। ठीक है, ओके एंजल्स बताइए कौन सा डेक यूज़ करूँ। ये फाइन, तो ये आपका डेक है आज का डेक टॉरस। क्विकली देख लेंगे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और आपका रीडिंग भी जनरल होने वाला है। ओके, ये निकल के आया एस ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल, जाले, दिक्कतें, मुश्किलें तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, सच्चाई निकल के आने वाला है। एक नया, इट्स काइंड ऑफ नया सवेरा, एक नया मौका क्रिएट कर रहे हो अपने आप के लिए।
है ना। जो इतना स्टकनेस में आप लोग फंसे थे, काफ़ी सारी चीज़ें आसपास समझ में नहीं आ रहा है, वो सारे दिक्कतें तोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, एक नया बिगिनिंग हो रहा है, ठीक है। क्लैरिटी के साथ अपने माइंड में आप लोग क्लियर हो, ठीक है। चलिए इसको रख के देखते हैं एंजल्स। ये शफल कर रही हूँ और कोई कार्ड अभी नहीं लूँगी। सबसे पहले देखेंगे कि आप लोगों के लाइफ में अभी क्या चल रहा है, या फिर मे बी रिसेंट पास देख लेते हैं कि क्या चल रहा था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपके लाइफ में अभी क्या होने वाला है। ओके, चलिए बताइए एंजल्स, टॉरस के लाइफ में रिसेंट पास्ट में क्या चल रहा था। ओके, थैंक यू सो मच। टॉरस के लाइफ में ये मैं शफल कर रही हूँ, उसके बाद मैं कार्ड लूँगी। ओके, अभी कोई कार्ड निकलेगा तो नहीं लूँगी, वो कार्ड मुझे लेने के लिए बोला गया था, तो इसलिए। टॉरस चुपचाप कर रहे हैं, बातचीत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं लोगों से, सोशलाइजिंग थोड़ा बंद है आप लोगों का, ठीक है। या फिर अगर आप लोग मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही बोल रहे हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है आप लोगों का, बिल्कुल। सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें जो बैलेंस नहीं थे वो बैलेंस हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। ये एनर्जी है आपका। ओके, चलिए बताइए एंजल्स, रिसेंट पास्ट आई विल टेक नाउ। यस, रिसेंट पास्ट, नाइट ऑफ वंस, Two of Wands, Five of Wands in reverse. ओके, लव स्टोरी भी बन रहा है। ओके, फाइन। ओके, ये भी आना चाहता है, फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल दो सिनेरियोज बोलूँगी। पहले देख लेते हैं। इसमें ना मुझे लग रहा है जैसे मैं बोल रही थी कि आपकी एनर्जी में भी जनरल रीडिंग होने वाला था। अब जो मैं सेकेंड टाइम बोला ये जनरल रीडिंग होने वाला है, था क्यों नहीं, हाँ होने वाला है। और मैंने ये भी मेंशन किया कि एक्चुअली में ये जनरल होने वाला है, कोई पर्टिकुलर, ओवरऑल, है ना। तो इसमें आपने रिसेंट पास्ट में कुछ बहुत ही पैशन के साथ और विथ फुल स्पीड, फुल पैशन आप लोगों ने लाइफ में कुछ स्टार्ट किया होगा। बहुत चांसेस है ये कोई एक रोमांटिक कनेक्शन होने का जो डिस्टेंस में है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। नहीं भी है तो डिफरेंसेस है इस इंसान का। देखिए, दो लोग दो तरफ देख रहे हैं, मतलब आई टू आई नहीं देखना। आप और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे या थे। डिस्टेंस भी हो सकता है और दूसरा डिफरेंसेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन में आपने स्टार्ट किया था और कहीं ना कहीं जाके एक ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, दोनों एक साथ चल नहीं पाए बोल के, ठीक है। आप लोग का क्या है कि एक हो सकता है कि एक कोल्डनेस, हाँ एक कोल्डनेस हो गया था आप दोनों के बीच में। लेकिन अब रीसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ, आप लोग बहुत पैशन के साथ आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद ये डिफरेंसेस के साथ एक बहुत ज़्यादा मुश्किलों वाला सिचुएशन हो गया था जिसमें जस्टिस नहीं कर पा रहे थे। आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा कोल्डनेस था, ठीक है। हो सकता है कि एक दूसरे के साथ बातचीत करना बंद हो सकता है, या फिर आगे नहीं बढ़ पाया चीज़ें, ऐसे हो सकता है। या फिर आप इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे, ऐसा भी है कि किसी आप लोगों ने अगर एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ रहेगा, बातचीत बंद था, आप लोग इंतज़ार कर रहे थे और बहुत मेहनत कर रहे थे कैसे ये सिचुएशन से बाहर निकले। ये आप प्लान कर रहे थे और उसके पीछे आप मेहनत भी कर रहे थे, चुपचाप, दुनिया को नहीं पता चल रहा है, आप मेहनत कर रहे हो चुपचाप, ठीक है। ये आपका रीसेंट पास था, ओके। आउटकम में तो ये सारे दिक्कतें निकल के आ रहे हैं। ये मुझे बोला गया तो मैंने बोल दिया, ठीक है। और एक बार मैं क्यों शफल कर रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बोला जा रहा है क्योंकि ये जो एक एनर्जी था कि एक पैशनेट बिगिनिंग हो गया। काम में भी हो सकता है, लेकिन काम में भी हो सकता है कि कुछ चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ आपने शुरू किया, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें हो गई थी जिसमें वो आगे नहीं बढ़ पाया था। आप वेट कर रहे थे, चुपचाप काम कर रहे थे ऐसे मौके के लिए कि उसमें से आप बाहर कैसे निकलो। ये फिनेंशियल कंडीशन जो है, जो फिनेंसेस का ट्रबल है, ये अगर रिलेशनशिप का भी था उसमें फिनेंसेस भी था, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए सिर्फ फिनेंशियल ट्रबल का सिचुएशन भी हो सकता है अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप अभी कोई रिलेशनशिप में के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऐसा जैसा रेजोनेट कर वैसा लीजिए।
तो ऐसा एक सिचुएशन में से आप अगर वेट कर रहे थे सही मौका, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस है, कैसे इसको कवर अप करें, ये मौके में से आप ये सिचुएशन में से आप निकलने की कोशिश कर रहे थे और चुपचाप आप काम कर रहे थे, खुद को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी, और जैसे भी चल रहा है बाहर किसी को नहीं बोल रहे, चुपचाप काम किए जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, दुनिया को नहीं पता चल रहा है, दुनिया सब आगे बढ़ रहा है, आप चुपचाप। बहुत दिक्कतें हो रही थी, ठीक है, पेन हो रहा था, तकलीफें हो रही थी, लेकिन फिर भी सह के आप किए जा रहे थे, क्योंकि आपका टारगेट बिल्कुल ये था कि मुझे ये जो डिफरेंसेस, जो भी दिक्कतें, उसको सोड के साथ ये जाले कट करके मुझे आगे निकलना है, ठीक है, और वो होगा भी। और मैंने डेक वापस इसलिए शफल किया कि ये एनर्जी कंप्लीट चेंज होने वाला है, ठीक है, ये एनर्जी कंप्लीट चेंज होने वाला है। ऐसा मान लीजिए कि सडनली चेंज होने वाला है। बहुत आपकी एनर्जी में भी नहीं आ रहा था कि एक मतलब एक फाउंडेशन बनने वाला है। तो एज जो है हमेशा बिगिनिंग होता है, तो एक कंप्लीट बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, ठीक है। अब देखते हैं क्या चेंज होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होने वाला है। ये आना चाह रहा है 2 ऑफ कप्स क्या बोलूं, 2 ऑफ कप्स, पार्टनरशिप जो सेटिस्फैक्टरी है, जैसे आपको चाहिए, जिसमें दोनों एफर्ट्स लगा के बहुत एक प्यारा सा पार्टनरशिप। अगर लव है तो मुझे बोला जा रहा है 99% है चांसेस कि आपका ये रिलेशनशिप में 2 ऑफ कप्स है। आप फुल्ली अभी इमोशन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कप नहीं था, आप इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, अभी आप इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो और अपना जो भी तकलीफें अरेंज करके आप इमोशनली इन्वेस्ट करोगे, और ये नेक्स्ट 2 मंथ्स में ही आप ये देखोगे डेवलपमेंट। मतलब नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है, ये 2 वीक्स भी हो सकता है, 2 हफ्ते से 2 मंथ के अंदर मुझे बोला जा रहा है कि ये डिफरेंस देखोगे आप, जहाँ पे आप भी इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पर्सन भी इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं, आके प्यारा सा एक रिलेशनशिप बन रहा है। और उन लोगों के लिए जहाँ पे कुछ भी मतलब रिलेशनशिप जैसा कुछ है ही नहीं सीन में। अब पता नहीं, हो भी सकता है कि अभी नहीं है, बाद में होगा, अचानक से हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी जो लोग हो सकता है शादीशुदा है, सेटिस्फैक्टरी लाइफ लीड कर रहे हैं, रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं, तो उनके लिए एक पार्टनरशिप, एक मौका, एक परफेक्ट मौका, जहाँ पे आप जितना कंट्रीब्यूट करोगे सेटिस्फैक्शन के साथ, उतना आपको वापस मिलेगा, ठीक है। और क्या, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। इसमें क्या है, 5 ऑफ सोर्ड्स में है कि आपका एक ट्रिकी सिचुएशन में 4 ऑफ कप्स, जहाँ पे आप लोग फंसे हुए थे, या फिर आपका पर्सन और आप फंसे हुए थे, ये ट्रिकी सिचुएशन है कि कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है कि पॉसिबल ही नहीं है, समथिंग नॉट पॉसिबल, ठीक है, आगे एफर्ट डालना ही नहीं है, कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है, और बैठ के सोच रहे करे कैसे, तो डिवाइन आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। और एक कार्ड दीजिए प्लीज एंजल्स, ये कार्ड आना चाह रहा है, ओके, नाइट ऑफ कॉइंस इन रिवर्स है, ओके, ओके फाइन, 7 ऑफ कॉइंस इन रिवर्स है, और ये आना चाह रहे, तो ये लूँगी मैं, किंग ऑफ कॉइंस। पहले अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, टुक टुक करके, मतलब तो ये धीरे धीरे बढ़ रहे थे, काम किए जा रहे थे अपने आप में, नाइट ऑफ कॉइंस जो है बहुत स्लो एनर्जी है, उसमें से बाहर निकल रहे हैं। 7 ऑफ कॉइंस जो है वेटिंग एनर्जी है, वेट करना, जो यहाँ पे था ना, वेटिंग एनर्जी है, उसमें से आप बाहर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप, और आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि आप नाइट से किंग बन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए क्वीन भी हो सकता है, और क्वीन क्यों की आया है, हो सकता है आप नाइट ऑफ कॉइंस हो, आपका पर्सन किंग ऑफ कॉइंस हो, आपका पर्सन जो है क्वीन ऑफ कॉइंस है, और वाइस वर्सा, ठीक है। तो आप दोनों ही फिनेंशियली एक स्टेबल जगह पे जा रहे हो, और ये बहुत एक कमिटमेंट वाला सिचुएशन में आप लोग आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, जहाँ पे और ये डिफिकल्टी में से आपको निकलना पड़ रहा है। आप तो क्या हो रहा है नेक्स्ट 2 वीक्स टू 2 मंथ्स में, पहले आप दोनों, या फिर एक अपॉर्चुनिटी ऐसे आ रहा है, ठीक है, जिसमें दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अपना प्यार का इजहार कर रहे हैं, ठीक है, क्लैरिफाई करेंगे, और दोनों पर्सन जो है एक साथ आ रहे हैं, इमोशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या चलने वाला है, आगे चलने वाला है ये कि बहुत सारे चैलेंजेस जो है, ठीक है, आगे जो समझ में नहीं आ रहा है कैसे आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और बैठ के आप लोग विथ 4 ऑफ कप्स सोचेंगे कि कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें, ठीक है। लेकिन उसमें
डिवाइन आपको हेल्प करेगा, क्योंकि डिवाइन से एक ऑफर आएगा, ऐसा कुछ सिचुएशन आप लोगों के लिए तैयार किया जाएगा। हो सकता है क्लियरिटी दिया जाए विद एस ऑफ सोर्ड्स कि ये पूरे चीज़ें जो वेटिंग एनर्जी में से क्या करूँ, काम किए जा रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि कैसे आगे बढ़ूँ, वो मौका मिले, वहाँ से वापस बाहर आके बिल्कुल नाइट से अचानक आप लोग किंग ऑफ कॉइंस मतलब बिल्कुल एक कमिटमेंट में जा रहे हो, ठीक है। और ये मुझे लग रहा है विद एस ऑफ सोर्ड्स ये जनवरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो काफ़ी लोग। ओके, ये आ रहा है, क्या देखते हैं। हाँ, 10 ऑफ वंस इन रिवर्स, ठीक है, 10 ऑफ वंस इन रिवर्स। आप लोग और मतलब वेट करना, परेशान हो जाना, क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, वो पूरा एक साइकिल, मतलब वो उसमें से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, उसमें से बाहर निकल रहे हैं आप। ये रिलेशनशिप या फिर एक सिचुएशन में जो कैसे भी मतलब बिल्कुल 10 ऑफ वंस मतलब भारी बढ़ चुका था और समझ में नहीं आ रहा है और बोझ उठा नहीं पा रहे, वो बोझ में से निकल के आप लोग ये यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है एक टॉक्सिक सर्कमस्टेंस, आप या आपका पर्सन कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, वो पूरा कंप्लीट करके पूरा मतलब वो सिचुएशन में से बाहर आ रहे हैं, आप या आपका पर्सन, ये भी हो सकता है। या फिर कोई भी एक ऐसा सिचुएशन में फिनेंशियल हो, रिलेशनशिप हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, जहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, विद एस ऑफ सोर्ड्स कंप्लीटली वो सिचुएशन आपके लिए चेंज होके एक नया बिगिनिंग हो रहा है, ठीक है। नाउ मैं ये कार्ड लेके 2 ऑफ कप्स, ओके ये बोला जा रहा है, फाइन, ये डेक लेके मैं 2 ऑफ कप्स ज़रा क्लैरिफाई करूँगी। रिवर्स तभी लूँगी अगर मुझे बोला जाए तो। ओके, मून एनर्जी था और 2 ऑफ वंस इन रिवर्स। ओके, बहुत लोग हैं जो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, फियर्स थे, अपना इमोशन छुपा रहे थे, ठीक है, आगे भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी जो है विद 2 ऑफ वंस इन रिवर्स और 2 ऑफ वंस इन अपराइट यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस था, यहाँ पे क्या है, डिसीजन लेना बाकी था, और यहाँ पे 2 ऑफ वंस इन रिवर्स और वेट नहीं कर रहे हैं, डिसीजन ले चुके हैं, ठीक है। वो फियर में से जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अभी हम भरोसा कर रहे हैं। इमोशन, मून बहुत ज़्यादा इमोशन, नाइट ऑफ कप्स, वो इमोशन हम ऑफर कर रहे हैं अभी, ठीक है। और देखेंगे ये किंग ऑफ कॉइंस क्या है, प्लीज बताइए। हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स, ओके, नो सीक्रेट्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ठीक है, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। अब एक सेकेंड, हाँ, मैं ये रिवर्स में आया था, मैं बोलूंगी क्यों। हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, मतलब पहले ऐसे था, ये 2 कार्ड एक साथ, अपना फीलिंग्स छुपाना या फिर वो मौका जो यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है एक नया, वो नहीं मिल रहा था या समझ में नहीं आ रहा था, शायद सामने था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि फिनेंशियल स्ट्रगल था, दूसरा चीज़, दूसरे बहुत सारी चीज़ें थी। वहाँ से आप डायरेक्ट 2 ऑफ कप्स में जा रहे हो, यूनियन में आ रहे हैं काफ़ी लोगों के लिए अगर इंतज़ार कर रहे हैं, और ये कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आपके यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ वंस, 2 ऑफ वंस है, नाइट ऑफ कप्स है ना। तो आगे आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए, बहुत ही एक प्यारा सा सिचुएशन आपके लाइफ में आने वाला है। अब देखेंगे टॉरस, आप लोगों का डिवाइन गाइडेंस क्या है, ठीक है, गाइडेंस क्या है वो देखेंगे। आई वॉन्ट टू कीप दिस कार्ड, मुझे बोला जा रहा है ये रखेंगे, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स भी रखने बोला जा रहा है, रख देते हैं। ओके, अभी देखेंगे एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है। वी विल टेक द एंजल कार्ड्स। लव ओरेकल कार्ड्स भी लेने बोला जा रहा है। लव ओरेकल डेक मेरे पास अभी नहीं है यहाँ पे, तो मुझे 1 सेकेंड देना पड़ेगा, मैं क्विकली लेके आ जाऊँगी। ओके, आई मीन टू से इट्स नॉट ऑन द टेबल। फर्स्ट देखेंगे ये क्या है। ओके, इससे पहले लव ओरेकल लेने बोला जा रहा है तो वो लूँगी मैं, 1 सेकेंड दीजिए प्लीज़। आप लोग काम है, आप लोगों का बहुत सारा तकलीफ जो है, पहले रेस्टलेसनेस जो चीज़ें, अभी उतना नहीं है, ठीक है। लव ओरेकल डेक है, ये पहले लेने बोला जा रहा है तो यही मैं लेने वाली हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या आना चाहता है, इसमें से कार्ड निकालना बहुत मुश्किल है। कौन सा, फ्रेंडशिप, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, ठीक है। ओके, और एक आना चाह रहा है, ओके, थैंक यू सो मच। उसके साथ बिल्कुल एक के बाद एक लेंगे। फ्रेंडशिप,
nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. तो सबसे पहले तो ये है कि आप दोनों के बीच में, ठीक है, ये पहले एक फ्रेंडशिप हो रहा है, इक्वल गिव एंड टेक जो होता है ना, अपना इमोशंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फ्रेंडशिप का बॉन्ड जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बोला जा रहा है. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. तो अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपना प्यार आप भी शेयर करोगे, आपको मिलेगा भी, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू शेयर, अपना इमोशंस शेयर करना कितना इम्पॉर्टेंट है. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. New paths is now available to you. Follow it with faith. है ना, एक नया फाउंडेशन जो आपकी एनर्जी में भी आ रहा था, नया पाथ. पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, चुपचाप काम किए जा रहे थे, लेकिन अभी आपको बिल्कुल क्लियर है कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, इसलिए एस ऑफ सोर्ड्स आया था. करेक्ट. अभी आप 2 ऑफ वंड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ जा रहा है क्या करना है आगे, लेकिन विथ फेथ आपको वो फॉलो भी करना है. Manifesting miracles, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Listen to your heart. अपना हार्ट, आपके हार्ट का सुन के आप लोग आगे बढ़िए, और आपका जो भी आप चुपचाप काम किए जा रहे थे, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, और वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ड्रीम आपका फुलफिल होगा. वो लव लाइफ में हो या कैरियर में हो, ठीक है, या दोनों में, ठीक है. अगर आप लव लाइफ के लिए वेट करो और कैरियर भी, तो दोनों. अगर आपका लव लाइफ सेटल्ड है और कैरियर के लिए है तो फिर कैरियर, ठीक है. अगर कैरियर सेटल्ड है, लव लाइफ तो लव लाइफ. दैट इज द रीजन आई एम सेइंग, ठीक है. योर ड्रीम, योर ओके, और एक बार आने, ओके, ये लिसन टू योर इंट्यूशन, अपना इंट्यूशन, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर सोल इंट्यूशन. करेक्ट. ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज दिस, नॉट द राइट टाइम. मुझे वेट करने बोला जा रहा है वो एक्सप्लेन करने से पहले, इसलिए. अच्छा, हाँ, आपको अभी भी जो मैं बोल रही थी, आप अरेंज कर रहे हो सब चीज़ें दिक्कतों के साथ एंड चैलेंज के साथ, चेंजेस के साथ, तो अभी भी वो चल रहा है. थोड़ा सा, ज़रा सा, बिलीव मी, ज़रा सा बाकी है. ट्रस्ट करिए, सब कुछ होने वाला है. नॉट द राइट टाइम को थोड़ा सा क्लियरिफाई करिए प्लीज़ एंजल्स, इसके साथ ही करूँगी. लुक फॉर अ साइन. आपको बिल्कुल पता चलने वाला है जब आपके योर डिवाइन टाइमिंग होगा ना. यू नो व्हाट टॉरस, I had to literally make space for the rest of the reading on my mobile and oh, मैं इंग्लिश में क्यों बात कर रही हूँ. हो सकता है कि ये रेलेवेंट हो किसी के लिए, ठीक है, लैंग्वेज रेलेवेंट हो किसी के लिए, हो सकता है किसी के लिए लैंग्वेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपके लाइफ में या आपके पर्सन के लाइफ में या दोनों के लाइफ में पास्ट के कुछ एनर्जीज़ है जो अभी तक कम्प्लीटली क्लियर नहीं हुआ है. अभी भी आप लोग वो क्लियर कर रहे हैं. तो अपने लाइफ में आप जगह बना रहे हैं. नया जो एक्सपीरियंसेस है, नया जो रिलेशनशिप है, नया जो भी आप चाहते हो अपने लिए, मैनिफेस्ट कर रहे हो हैप्पीनेस या जो भी, उसके लिए आप जगह बना रहे हैं. जैसे कि हम लोग कबर्ड में बहुत सारे कपड़े रखे हैं, तो हम लोग नया कुछ खरीद के नहीं रख सकते हैं. वैसे अपने लाइफ में पुराना एनर्जी बहुत ज़्यादा कुछ, अगर ट्रॉमा है, पुराने पास्ट मेमोरीज, परेशानियाँ, उसमें से जब तक हम लोग नहीं निकलेंगे, उसको क्लियर अप नहीं करेंगे, आगे हम लोग कुछ अच्छा रिसीव भी नहीं कर सकते हैं, नया रिसीव नहीं कर सकते हैं. तो आपके लाइफ में अभी वो चल रहा है, और विश्वास करिए कि सब सही होगा. आपको साइन मिलेगा. अगर आपको बोला जा रहा है, अपने आप इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करिए, और जैसे ही सही टाइम होगा आपको साइन मिलेगा. और ट्रस्ट करिए, डिवाइन पे भरोसा करिए कि सब कुछ आपके लाइफ में जो है बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है. वो स्पेस अभी ऑलमोस्ट, आई एम टेलिंग यू, अभी ऑलमोस्ट यू आर देयर, ठीक है. बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं है. ये कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस. आपके एनर्जी में भी आ रहा था बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस. पहले आप लोगों का कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं था, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पॉसिबल होगा, नहीं होगा. अब आप कॉन्फिडेंस रीगेन कर रहे हो, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए. वो 2 ऑफ वंस जो रिवर्स था, अब 2 ऑफ वंस सीधा था, वो रिवर्स हो रहा है ना, और वेट नहीं करना चाह रहे हो. योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. आपने जो हार्ड वर्क किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, है ना, वो अब हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है. आप कोई कैप्रिकॉर्न के साथ शायद डील कर रहे हो सकता है. अ पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन. पर्सनल इशू रिलेटेड, कोई भी पर्सनल इमोशनल मैटर, कोई भी मैटर जो आपके पर्सनल है, वो रिजॉल्व होगा. जो भी आप चाह रहे हो, ठीक है, ड्रीम जो है आपका,
कोई भी चीज़ जो आपका पर्सनल एक रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, वो रिजॉल्व होगा जो सिचुएशन में आप लोग फंसे थे विथ एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो टॉरस, दैट वाज योर रीडिंग, आपका ये रीडिंग था। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट किया है, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको कमेंट करके वीडियो को क्लेम करिए। और थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करके रखिए ताकि कभी भी मैं अगर वीडियो अपलोड करूँ, रीडिंग अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और बस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, बाय।